होने लगती है। यह है भगवान के शिव के अनंत नामों की महिमा है। और कहा कि भगवान का शिव का नाम इतना पावन है, प्यारा है कि जिसकी कोई तुलना नहीं। करे क्या, जो शिव नाम का उच्चारण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और एक बात जान लें, मंत्र तो बहुत सारे हैं प्यारे, लेकिन यहाँ शिव महापुराण कहते हैं कि स्त्री हो, पुरुष हो, सधवा हो, विधवा हो, बालक हो, ब्राह्मण या किसी अन्य वर्ण का व्यक्ति है, वो रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। और ये ऊर्ध्वकुंड, त्रिकुंड जिसको कहते हैं शिव उपासना में, उसको मस्तक आकर्ण पर्यंत लगा सकता है। उसके अलग अलग विधान है। और भगवान का नाम, ये तीनों चीजें वो स्वीकार कर लेता है, वो जान लीजिए कि प्रत्येक पल त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त करता है। तो भगवत नाम की अनंत महिमा है, ये नाम संकीर्तन की अद्भुत महिमा है। तो आइए 2 मिनट भगवत नाम नमः शिवाय का कीर्तन करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। टीवी में शिव महापुराण की कथा सुन करके लोगों ने पल्ला बदल दिया। जानते हैं क्या, नमः शिवाय के बजाय क्या करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अरे भगवान का है, नमः शिवाय को उल्टा कर दिया गया। ब्राह्मण के लिए जो गायत्री जपने वाले हैं उनको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने का आदेश है। और कोई भी चाहे तो श्री शिवाय नमः जपे, ऐसा सीधा सीधा आदेश है। और दूसरी बात, यहाँ नाम महिमा का गान करते हुए कहा गया है, भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्मा का वर्णन करते हुए, शिव नाम मुखे अस्य, सुनिएगा ध्यान से, तब आप समझ जाइएगा का होता क्या है। शिव नाम मुखे अस्य सदा शिव शिवेति च, जिसके मुख में क्या है, शिव का नाम। कौन सा शिव का नाम, शिव 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 शिव, केवल इतना। जैसे राम भक्ति करने वाले राम राम सीताराम, कृष्ण भक्ति करने वाले कृष्णा कृष्णा अथवा राधे राधे, वैसे ही शिव का सुपर नाम यहाँ बता रहे हैं, ऋषि बोल रहा है, शिव नाम मुखे अस्य सदा शिव शिवेति च पापायना ईश्वरसेन्तेय अधिरांगारकं च। जैसे अंगार होता है ना, वहां जो रखे वही जल जाए, ऐसे ही जो शिव शिव का जाप करता है, इस शिव 2 अक्षर परब्रह्म स्वरूप है, ऐसा जपे। तो बोले कि किसी के प्रति श्रद्धा रखो तो मन में आता है कि इनको बंधन किया जाए। तो कहा कि एक काम कर सकते हो,
कि चाहे नमः शिवाय करो चाहे कुछ भी उल्टा करो या सीधा, तो होगा क्या। ये विद्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय का 7वां श्लोक है प्यारे। महाकाल में लिखा होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पानं तीर्थं सर्वपाप प्रणाशनम। जैसे भक्त भगवान के सम्मुख जाता है, हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, वैसे ही ये बात बताई जा रही है कि जो शिव के सन्मुख जाके कहता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हे शिव हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। मंत्र बना लीजिए तो भी अच्छा, नहीं है तो भी, लेकिन ये मत समझना कि नमः शिवाय से बढ़ गया। नमः शिवाय ही की बात बताने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि शिव का नाम जिसकी जीवा पर होगा तो जीवा क्या हो जाएगी, पावनम तीर्थम, परम पावन तीर्थ हो जाता है, जो सर्वपाप प्रणाशनम। अब जो ऐसे भक्त को जो शिव नाम जपने वाला है, राम नाम जपने वाला है, कृष्ण नाम जपने वाला है, ऐसे भक्त के मुख को जो देखता है वो तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान का स्मरण करता है, ते जन्म भाजा फल जीवन के, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मंत्र महात्मा का है। जन्म भाजा फल जीवन के, ये वही सदा विश्वनाथ। जो भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं वो जीव इस संसार में धन्य भाग्य है। पहला जो ध्यान करता है, क्योंकि शिव हमेशा क्या करते रहते हैं, ध्यान में ही तो रहते ना, उनको क्या जरूरत है। जब भी बैठेगा उस समाधि में शिव बैठ जाते हैं, और ऐसे भगवान शिव का जो ध्यान करते हैं, तो यहाँ ऋषि कह रहा है कि ते जन्म भाजा फल जीवन के, ये वही सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम। पहला कहा, फिर कहा वाणी गुणान स्तौति कथां शृणोति श्रोताद्वयं ते भवमोक्तरन्ते। तीन काम करें, भगवान शिव का ध्यान करें, फिर क्या करें, वाणी से स्तुति गाए। स्तुति वाले समझ रहे हैं ना। अच्छा, स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती? अगर आपकी कोई प्रशंसा करे आपके रूप का, आपके धन का, आपके परिवार का, तो इसको अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति डरता काहे को है कि कहीं जो बोल रहा है उसका उल्टा हो गया तो कहीं कुछ गड़बड़ अनर्थ न हो जाए। बाकी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती। राजा भोज के दरबार में प्रश्न उठा कि गन्ने से के रस से भी मिठाई, चीनी से भी मीठा कौन वस्तु है? सबने अलग अलग बताया, ये मीठा वो मीठा। बाद में कालिदास ने कहा, ये आप प्रशंसा से मीठी वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं। और ये जो स्तुतियां गाई जाती हैं प्यारे भगवान की, वो क्या है? भगवान के गुण ही तो गाए जाते हैं। और जो गुण गाएंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए आपको बता दूं कि शिव महापुराण की और जो हमारे 18 ये पुराण उप पुराण है ना प्यारे,
उन सबका भली भांत स्वाध्याय करने के बाद ये देखा गया कि जो महाकाल के मंदिर में काग वसुदेव पूर्व जन्म में बैठा तपस्या कर रहा था, गुरु के आने पर उठ के प्रणाम नहीं किया, भोलेनाथ ने कुपित होकर के जो श्राप दिया, वो जो शिव को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति उस ब्राह्मण देवता ने भगवान महाकाल के लिए गाया, वह स्तुति इतनी दिव्य है कि सारे पाप ताप और श्राप से रक्षा करती है। इसलिए बार बार जरूर गाया करिए। उसकी तो आप जानते ही हो, लेकिन प्यारे जरा दो पंक्ति गाइए मेरे साथ, सब लोग भूल के बोलिएगा। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, नित्यावतं ब्रह्मवेद स्वरूपम, नित्यावतं ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निराकारं भजेहं, महाकाल मंदिर में उज्जैन में गाई गई थी, पूर्व काल में गाई थी। इसको पढ़ने से रुद्राष्टाध्यायी पाठ करने का फल मिलता है। कितना भी श्राप ताप, देखो हम लोगों को जो समस्या होती है ना, वो हमारे पाप माने कर्म से होती है। पाप से ताप, जिस कर्म में आप शामिल नहीं हो और अचानक आपको उसका दंड मिले तो वो ताप कहलाता है प्यारे। और ये सारी घटनाएं अगर किसी ने, आपकी गलती नहीं है, आप मान लो हंस रहे हो, अगला आदमी के अंदर कुछ कमी है, उसको लगा हमें देख के हंस रहे हैं, कितने ऐसे ही श्रापित तो हो गए जी। श्राप को भी मिटाने वाली यह स्तुति है। इसलिए ये स्तुति का गान हमेशा किया करिए, क्योंकि भगवान को वाणी गुणान स्तौति। फिर तीसरा काम क्या करें? कथां शृणोति, कथा सुने। कैसे सुने? तो कहा श्रोतद्वयम्, दोनों कानों से। और जो दो कानों से कथा सुनता है तो ते भवमोत्तरन्ति, वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो चाहे आप नमः शिवाय कहें, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहें, लेकिन इतना लंबा कहने की जरूरत नहीं है। नमः शिवाय अगर आप कर रहे हो तो भगवान को अतिशय प्रिय, और जो इसको स्मरण करेगा उसका क्या होता है कि जीवन धन्य हो जाता है। शिव नाम विभूति माने भस्म, भस्म की बहुत विधा बताई गई है। कैसे कैसे विधा है वह गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसको जलाने के बाद जो राख हो जाए ना, उसको रख लिया जाए तो शिवाग्नि भस्म कहलाती है। और ऐसे भस्म बहुत ही मंगलकारी होता है। बेल के लकड़ी को जलाने के बाद जो भस्म बचे उसको भी दिव्य भस्म बोला गया है। इसे मान रहे हैं, ये बड़ी अद्भुत है। इन तीनों का सामंजस्य जीवन में करना चाहिए।
और जान लीजिए जो भगवान के इस अद्भुत महिमा को जान लेता है, रुद्राक्ष धारण करने में कभी संकोच मत करिएगा। स्त्री पुरुष सबके लिए छूट है, शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं, वो कैसे भी करें। शिवाराधन करने से मृत्यु पर, रोग पर विजय प्राप्त होती है। जब स्वास्थ्य नहीं सुधरता हो तो मृत्युंजय मंत्रों का जाप प्रारंभ करें। नमः शिवाय भी मृत्युंजय मंत्र ही है, कुछ नहीं बनता है, किसी का जाप करें। रोग से आपको रिलैक्स मिल जाएगा। अगर भक्ति बढ़ गई तो संपूर्णतया रोग चला जाएगा। क्यों? उसके लिए बोला गया कि भगवान के सन्मुख जाए तो क्या बोले? भवाब्धिमग्नं दीनं मां। भगवान के सामने अकड़ के नहीं जाया जाता। जानते जो भगवान के सन्मुख जाए तो भगवान भक्ति महारानी ये नम्रता के सिंहासन पर, दीनता के सिंहासन पर विराजमान होती है। और जो भगवान के सन्मुख जाए और हाथ जोड़ के बोले भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगम् दासोहम तव शंकर। हे शंकर, हम आपके दास हैं। हे महादेव, हम आपके दास हैं। कर्मग्राह ने मुझे ग्रसित कर लिया है, आप मुझे बचा लें। और जो भगवान से प्रार्थना करता है तो करता क्या है? मृत्युंजय महारुद्र। देखो, रुद्र और महारुद्र, रुद्र का जन्म होता है प्यारे, महारुद्र का जन्म नहीं होता। भवानी शंकर ये जो इनके पराशक्ति स्वरूप होता है वो महारुद्र कहलाते हैं प्यारे। और ये ऐसे शिव से प्रार्थना की जाती है कि मृत्युंजय महारुद्र त्रायमां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीड़ितं कर्म बंधनैः। कर्म बंधन से कौन मुक्त करेगा? तो कहा जिसके 5 सिर हैं, उत्पत्ति स्थित पालन तिरोहति और अनुग्रह, ये पंच कर्म भगवान शिव के हैं। जो जगत को बनाता है, पालन करता है, बिगाड़ देता है, तिरोभाव करता है प्यारे, और भक्त पर अनुग्रह करता है। और एक बात जान लीजिए, आदमी क्या करता है कि कोई समस्या आई तो ज्योतिषाचार्य से क्या पता करता है? कौन सा ग्रह किधर जा रहा है। ग्रहों की चिंता छोड़ के यदि आप भगवान के अनुग्रह पे लग जाइए तो ग्रह अपने आप उनकी चाल सही हो जाएगी। क्योंकि ग्रहों पर कंट्रोल करने का सामर्थ्य वो उन ग्रहों के स्वामी क्यों है। और ये कौन देगा? ये भगवान शंकर जो पंच कर्म करने वाले हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये 3 नेत्रधारी भगवान शशांक शेखर भूत भावन महादेव हैं। ये उससे सुरक्षा करते हैं। तो भगवान शिव के अनुग्रह अगर मिल जाए तो सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। और कृपा को हम लोग नहीं चाहते, हम तो संसार में भटकना प्रारंभ कर देते हैं। और जो भाग करके भगवान के सन्मुख चला जाए, अब बोले कि प्रभु कर्मग्राह गृहीतांगम। कर्म के ग्राह ने जैसे गजराज को ग्राह ने पकड़ा था। ग्राह की कथा भागवत में काहे को आई प्यारे? कभी आपने विचार किया जो मरणासन्न व्यक्ति है, 7वें दिन मर जाने वाला है, उसको हाथी और मगरमच्छ की कथा सुनाएंगे? क्यों सुनाया? और वो भी सिंधु के किनारे सरोवर है, उस सरोवर में वो रह रहा है और टांग पकड़ रखा है प्यारे। विवश हो जाता है तब भगवान की याद आती है। ये केवल
हम लोगों की दशा क्या है, हाथी सरीखे। बच्चों पालन करने में, संसार के अरण्य में विचरण कर रहे हैं। जब थकावट हो जाती है तो विश्राम करने के लिए सरोवर में जाते हैं, लेकिन वहां भी काल ग्राह जो है आके पकड़ लेता है। तो जितने हाथी हथनियां वहां कथा में है कि सब उसको छुड़ाते, नहीं छूटता। तब क्या करता है कि पत्नियां बच्चे सब बोले कि अब हम जा रहे हैं। अरे मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो? कहा अब आप मरोगे, आप बचोगे नहीं। जब मरना है तो हम चलें, हम कर ही क्या कर सकते हैं। कोई खाट पे पड़ जाए, डॉक्टर मना कर दे कि अब कोई उपाय नहीं है, तो सब छुट्टी कर देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भागवत और श्री महापुराण का मैसेज जान लीजिएगा कि तब जब जीव अकेला हो जाता है, कोई साथ नहीं देता, तब जानते हो तब भगवान की याद आती है। और जो जिसे भगवान की याद आती है उसी का जीवन धन्य होता है। एक नगर सेठ था। नगर सेठ के यहाँ एक भोला भाला व्यक्ति काम करता था। प्यारे जब वो रिटायरमेंट होने लगा तो नगर सेठ ने एक छड़ी दिया, डंडा दिया। तो उसने कहा कि रिटायरमेंट होने पर इतने उपहार तो दिए, ये क्यों दे रहे हो? तो उसकी हंसी का, उसके भोलेपन को मजाक करता था नगर सेठ। उसने कहा जो तुझसे ज्यादा मूर्ख मिले तो उसको ये छड़ी दे देना। तो कहा मुझसे ज्यादा मूर्ख? कहा हाँ भोला, तू बहुत मूर्ख है, तू भोला है रे, तुझसे जो बड़ा मूर्ख मिले उसी को दे। समय बीता, 2-4 साल बीत गए। उस भोले भाले व्यक्ति को पता चला कि नगर सेठ बीमार है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आया, साइकिल से ही पहुंचा था, डंडा लगाया था, उनके सन्मुख गया और जाकर के कहा सेठ जी कैसे हो? तो सेठ जी के आंखों में आंसू आ गए। कहा रे भैया आप तो चलते हैं। अब वो भोला भाला आदमी था। कहा कहाँ चलते हो? अरे कहा तुझे इतना भी नहीं पता है, तू अभी भी सुधरा नहीं है, तुझे इतना ज्ञान नहीं, कहाँ जाना होता है? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? कहा जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। वो कहाँ है? अरे तुझे इतना भी मालूम नहीं? यारी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हो तो कुछ रास्ता में राह खर्च वगैरह लिया कि नहीं? जेब खर्च लिया? सेठ हंसा, कहा वारे मूर्ख, वहां तो सुई भी साथ नहीं जाती, क्या लेकर के जाएंगे? तो कहा अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, 1 मिनट, सेठ जाइएगा नहीं, 1 मिनट रुके रहिएगा। तो सेठ को लगा ये क्या कर रहा है, भाग करके गया, डंडा निकाला साइकिल से, ला के सेठ को दिया। कहा नगर सेठ इसको लेते जाइए। तो कहा रे मोर किसको कहा करेगा? तो उसको कहा था ना जो तुझसे ज्यादा मूर्ख मिले उसको देना। तो कहा सेठ जी हमसे ज्यादा मूर्ख आज तक कोई मिले नहीं, आज पहली बार हमको पता चला जिस सेठ ने डंडा दिया था वही संसार का सबसे महामूर्ख प्राणी है। सेठ हंसता है, कैसे है? कहा अरे सेठ जब जानते हो कि यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला है और उसके लिए तुमने इतना प्रयास किया, जब जो सब छूट जाने वाला है उसके लिए पूरी जिंदगी गंवा दी और जहां पर अकेले ही जाना पड़ता है उस यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं करी, तो आपसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? सेठ को ज्ञान पैदा होगा। देखो कभी कभी पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ऐसी कोई बात लग जाती है कि व्यक्ति को का विवेक जागृत हो जाता है।
सेठ तत्काल जागृत हुआ, उसने कहा अभी जब तक मेरी सांस है ऐसा करो, हमारे धन का मंदिर बनवाओ, तीर्थ बनवाओ, जगह जगह पर भंडारे शुरू करवाओ। सेठ को कोई संतान नहीं थी। कहा कि सुना है कि यदि कोई मंदिर बनवाए या मंदिर बन रहा है उसमें सहयोग करे तो ये परम पुण्यकारी माना गया है। तो हम हमारे द्वारा हमारे जितना धन है उसको सब धर्म में लगा दो। तो कहा कैसे लग जाए? तो कहा जो धर्म में लगेगा वही महालक्ष्मी कहलाती है, बाकी तो सब लक्ष्मी अलक्ष्मी के रूप होते हैं प्यारे। सेठ ने सारा धन लगा दिया और प्यारे यही बात समझाने के लिए भागवत जी में एक कर्म ग्राह की बात आई, गज और ग्राह की लड़ाई आई। और काहे को आई? जब जीव अकेला होता है तब उसे परमात्मा याद आते हैं। गजराज ने भी याद किया, जो याद किया वहां किसी देवता का नाम नहीं लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। यह कस्य सो बलिनोक्त कोरगा प्रचंड वेगाद विधावतो गीतम प्रपन्नम परिपाति यदुर्भयान। कहा भैया जिससे मृत्यु भी जिसके डर से भागती रहती है, सबको थोड़े मृत्यु खाती है, जिसका समय आता है वो ईश्वर की प्रेरणा से अगर कोई इसकी शरण में चला जाए तो निश्चित रूप से बचा लेता है। तो ये भगवान की शरण में कोई जाए तो उसे बचाता है प्यारे। और इसीलिए यहाँ श्री महापुराण में ये बात क्या कह रहे हैं भगवान व्यास कि भगवान के सन्मुख जाओ तो उनसे कहो कि कर्म ग्राह गृहीतांगम। गजराज को ग्राह ने पकड़ा था, प्रभु हमें कर्म के बंधन कर्म के ग्राह ने बांध रखा है, तो प्रभु हम आपके दास हैं और आप मेरी रक्षा करो, हम दीन हैं, आपकी शरण में आए हैं। ऐसा जो प्रार्थना करता है, नाम का आश्रय ले लेता है, उस पर शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं। इसीलिए सब जगह नाम की महिमा गाई गई। तो गाइए भाव प्रेम के साथ नमः शिवा ओम नमः शिवाय हर हर बोल नमः देखो भैया, पार्वती ने ये मंत्र कहा था, हे हेयम, ध्यान करें किसका? सदा विश्वनाथ का। तो विश्वनाथ कैसे हैं? उनसे देखो संबंध बनाइएगा, बिना संबंध के कोई जाति नहीं है।
अगर आपने जाना भगवान विश्वनाथ नहीं, उनसे संबंध निकटता जोड़िए। निकटता कैसे जोड़ेंगे? तो पहले उनको उनकी महिमा का याद करो कि विश्वनाथ नाथ मुरारी, विश्व के नाथ, सारे जगत के माता पिता, लेकिन ममनाथ मेरे स्वामी वो इतना बड़ा है। लेकिन जैसे इससे इस शब्द में कितनी प्रियता, और जो इस भाव से भगवान से करता है तो भगवान को मानो एक भक्ति करना आता है, भक्ति को ही मानते हैं, महत्व देते हैं। इसीलिए ये सब अद्भुत महिमा होगी जो प्रियता बनाई जाती है। दीन होकर के करिए। इसीलिए तुलसी लिखते हैं आशुतोष तुम अवधर गाने, आशुतोष तुम अवधर गाने, आरती हरो भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान की प्रार्थना करके तो होगा क्या? तेरे पूर्ण होंगे सबका भजन कर शंकर का, तेरे पूर्ण होंगे सबका भजन कर शंकर का, तेरे पूर्ण होंगे सबका भजन कर शंकर का। अगर आप सोचो कि केवल कर्म कर्म करने से ही होता है, तो बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, सही नहीं जाता, नहीं जाते हैं। पूर्वजन्मार गीता विद्या पूर्वजन्मार गीता धर्म, पूर्वजन्म के संस्कार अगर नहीं है तो आप धर्म में उन्नति नहीं कर सकते, विद्या नहीं प्राप्त कर सकते, सब जगह लगा रहेगा। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा आता है अच्छा। लेकिन अगर कोई जीव भगवान की शरणागति लेकर करने लगे तो होता क्या है? तेरे पूर्ण होंगे सबका भजन कर शंकर का, जय गिरी कमला मातु भवानी, 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 जय शिव शंकर अवधर गानी, जय शिव शंकर अवधर गानी, जय शिव शंकर अवधर गानी, जय शिव शंकर अवधर गानी। तेरे कटेंगे काश कथा भजन कर शंकर का, अकेले से नहीं जाए, भवानी बाबांग में रहती है सदा। गौरी सब गौरी और इस दोनों का ध्यान करना चाहिए। और करें कैसे? तो कहा और कुछ मंत्र मत याद करो, 7 करोड़ चित्त को विभ्रत करने वाले मंत्र हैं। एक परम मंत्र है, याद कर लो। बोले क्या? नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर,
ये मत सोचिए कि जब तक आप त्र्यंबकम यजामहे सुगम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये कहोगे तभी आप रास्ते से छूटोगे, ऐसा नहीं। प्रणामो दुख समनः, भागवत कहता है कि भगवान को प्रणाम करने से दुख नष्ट होता है, संकीर्तन करने से पाप नष्ट होता है, और भगवान को प्रणाम करने से दुख नष्ट होता है। और नमः शिवाय में क्या है? नमः माने नमस्कार, हे शिव आपको प्रणाम करते हैं, तो होगा क्या? नमः शिवाय मंगलाचार्य, नमः शिवाय जगह ये दिव्य महामंत्र जिसमें नमस्कार ही किया गया है, बोले होगा क्या? जगत मिगत सब देश भयंकर, जगत मिगत सब देश भयंकर, जब करने से भयंकर से भयंकर कष्ट दूर हो जाता है, तो होगा क्या? काहे को होता है? बोले बोले जैसा कोई न होता अजन कर शंकर का, एक बात बताइए, ये भगवान शिव को धतूर का भी फल चढ़ा दो तो खुश हो जाता है, कोई ऐसा मिलेगा क्या? सबके दरबार में जाने का समय निर्धारित है, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जाने का कोई समय निश्चित नहीं होता। तो रात दिन बैठा रहता है, आओ भैया आओ, हम बैठे इंतजार कर रहे हैं, आओ, केवल आ जाओ, बाकी काम हम कर देंगे। और जो जीव उनकी शरण में चला जाता है तो होता क्या है? कटेंगे कष्ट होली से शंकर भगवान की केवल नमः शिवाय करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ मंत्र की महिमा है कि नमः शिवाय अगर आप करोगे तो आपका मुख ही तीर्थ बन जाएगा। भगवान का कोई भी नाम, उनका पावन नाम गाइए, जीवन की धन्यता हो जाती है क्या? और आप जानते हो ना, इसके बाद इतनी अद्भुत एक कथा सुनाते हैं। वो कथा क्या है? नारद मोह की कथा है। ये शिव महापुराण में बड़े अद्भुत ढंग से इसका वर्णन किया गया है कि नारद जी विचरण करते हुए हिमाचल की तलहटी पर जाते हैं और वहाँ का दिव्य वातावरण देखा, बहुत अच्छा लगा। देखो कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पहुँच जाइए तो मन शांत चित्त हो जाता है। नारद जी ने देखा, उनका मन शांत हुआ, बैठ के भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिए। नारद जी को एक श्राप लगा था कि कभी भी एक स्थल पर बैठ नहीं सकते, लेकिन जानते हो जब वो भगवान का भजन करने बैठ गए, निर्मल मन में समाधि लग गई, तो जो श्राप लगा था वो हट गया। इसी बात को समझ लेना प्यारे, उन्हीं के भैया ने श्राप दिया था, उनके बच्चों को सन्यासी बना दिया। 10,000 बालक पैदा किए दक्ष ने, भेज दिया जाओ तो विस्तार करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। और नारद जैसा संत मिल गया, तो संत मिला तो संत ही बनाएगा ना। संत की संगति करोगे तो स्वयं संत हो जाओगे। और नारद जी जब उससे मिल गए तो बोले कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने। काहे को? कहा सुंदर पत्नी मिले, इसके लिए। कहा उस पत्नी मिलेगी तो क्या होगा? कहा कि पत्नी मिलेगी तो परिवार बढ़ेगा, ब्याह करेंगे परिवार बढ़ेगा। अच्छा अगर पत्नी मर गई तो
तो पड़ोसी रोएगा क्या? तो कहा नहीं, हम ही को रोना पड़ेगा। तो कहा यार इस संसार में तो बड़ी समस्या है, कुछ भी करो यहाँ बड़ी समस्याएं आती हैं। तो कहा एक निरापद कार्य है भगवान का भजन, संसार से विरक्त हो जाओ और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग के रसिक बनो, भक्ति निष्ठ हो जाओ। सब सन्यासी हो गए, वो चले गए। फिर 10,000 रुपया किया, वो भी गए, नारद ने फिर उनको बना दिया। खबर पड़ी तो दक्ष ने श्राप दिया कि नारद अगर सत्संग एक जगह पर बैठ के होता है ना, आराम से सब लोग बैठते हैं, कोई बोले सुने, और इनको इतना अवसर न मिले कि ये कुछ कथा सुना सकें, इसलिए श्राप दिया जाओ तुम अब एक स्थल पर कुछ समय से ज्यादा टिक नहीं सकोगे। अब ये विचरण करते रहते। जब देखो नारद जी नारायण नारायण भजे मन नारायण करते ही रहते हैं। क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। जिसने नाम भगवान का लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए बड़ी प्रियता के साथ नारद कहते हैं संत कभी प्रतिवाद नहीं करता है। कोई अहित करे फिर भी उसका मंगल कामना करता है। चले गए हिमाचल के तलहटी में दिव्य वातावरण देखा, वीणा रख दिया, पद्मासन लगाया, ध्यान करना शुरू कर दिए, मस्त हो गए। जो श्राप मिला था कि एक घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं सकोगे, श्राप ही हट गया। जो भजन करना शुरू कर दोगे, जितना श्राप मिला है, पाप है, ताप है, रोग है, शोक है, उससे छुटकारा मिलेगा प्यारे। अगर समझ लिया यह बात तो जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी बैठ के ध्यान करने लगे, समाधि लग गई। एक बात बताइएगा, कोई जब पूजा आराधना करता है तो मनवा भागना शुरू कर देता है, जानते हो क्या? वो इंद्र काम करता है, देवताओं का राजा। आप अच्छे काम करना शुरू करिए तो गोई गुंडा मवाली अंडरवर्ल्ड वाला पहले नहीं आ जाएगा। जितने नंबर 1 वाले दिखने में सातवीं प्रकृति वाले चंदन माला धारी होंगे, वो सबसे पहले आप ही को टिप्पणी शुरू करेंगे। कोई भजन करता है तो असुर तो बाद में आते हैं प्यारे, पहले देवते के वक्त पढ़ते हैं। देवताओं को कुछ सहायता करनी चाहिए। और आप भी निराश मत होइए कि कोई कार्य कर रहे हो, किसी ने विरोध किया, फला ने ये कहा, उसने वो कहा, चिंता मत करो। क्या कहेंगे लोग,
सबसे बड़ा है वो। एक व्यक्ति ने कहा हमें तो आज तक कोई कलंक नहीं लगा। दूसरे ने कहा तुमने आज तक जिंदगी में किया ही क्या तो कलंक लगे। कुछ करो तो पता चले। जब शुरुआत करोगे ना तो लोग टिप्पणियां करेंगे, लेकिन अगर आप लगे हो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। प्यारे नारद जी भजन करना शुरू करते हैं और सबसे पहला बाधा कौन डालता है? इंद्र। कामदेव को बुलाया, बसंत को, रति को, जाओ बाबा की तपस्या भंग कर दो। काहे? कहा कि ये हमारे स्वर्ग के सिंहासन को चाहिए। क्या नारद की कोई कामना है? लेकिन विचार कर लिया उन्होंने, और जब ऐसा किया भेज दिया, तीनों आए। सारी गजब का ऑर्केस्ट्रा वाला डांस शुरू हुआ। कामदेव, रति को पायल के झनकारे होने लगे, प्यारे गीत गाए जाने लगे। वसंत ऋतु ने अपना काम किया, लेकिन उनका समाधि नहीं गई। देखो ये कथा से महापुराण की है। मानस में भी ये राम कथा में वर्णित है। वहां केवल अंतर कितना है कि वहां जो शब्द लिखा है कि रमापति राम, तो यहाँ लिखा है कि शिव माया विमोहिनी। शिव और राम में कोई अंतर नहीं कर। तो काहे को उनकी समाधि भंग नहीं हुई? तो एक सूत्र लिखा, इस बात को ध्यान कर लेना। आपकी कोई मर्यादा को, आपके यश को कोई मारना चाह रहा है, अगर आप इस मंत्र का जाप शुरू कर दिए तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और वो पद क्या है? तो हमारे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सीमा के चापी सकाई को उतारो, उसकी सीमा का कोई क्या उल्लंघन कर पाएगा? इसका बड़े रखवार रमापति जासो, जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, इसका कोई क्या मालूम बाका करेगा। नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। कामदेव हार गए, आकर के प्रणाम किया। एक बात जान लीजिए कि हार पहनाने में बड़ी समस्या है। जब तक उसने माया रची, नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जानते हो, जब वो जाने लगा तो उसने एक काम कर दिया। नारद जी के चरण छू करके कहा कि बड़े बड़े ज्ञानी बाबा महात्मा जितने थे वो मेरे एक ही बाण में सब ध्वस्त हो गए, लेकिन आपकी समाधि भंग नहीं हुई। तुम धन्य हो महामुनि, परम सौभाग्यशाली हो। आप प्रशंसा कर दी। मैंने आपको कहा ना कि प्रशंसा बहुत बड़ा जहर है। अच्छा कोई प्रशंसा कर दे, अगर बुराई कर दे तो मन खिन्न हो जाता है। अब अगर प्रशंसा कर दे तो कितना मन प्रसन्न होता है। नारद जी भी अंदर अंदर समझ गए कि हम कोनो शंकर से कम थोड़े। शंकर जी ने कामदेव को हराया, भस्म किया, मैंने भी हरा दिया, तो अब मामला बराबर का है। गुरु शिष्य का बात बराबर चल रही है। नारद जी के मन में आत्म प्रशंसा से अहंकार पैदा होता है। जानते हैं शास्त्र में तो लिखा है इसी प्रसंग पर कि एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और इतनी सुंदर थी कि लोग देखने आते थे। उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। उस व्यक्ति ने ठीक अपने ही जैसे 9 मूर्तियां बनाई, बना के एक मूर्ति में घुस के छिप गए, मूर्ति में ही छिप गए। इतना सजीव मूर्ति थी कि
कोई समझ नहीं पा रहा था। शुरू करेगा, शुरू कर। भगवान की तो आकाशवाणी हो लगी, भैया सुनो ना, जागते रहो, बोलते रहो। क्या हुआ क्या कि वो उसी में मूर्तिकार छिपा, मृत्यु जमदूत आए ढूंढ के नहीं पा रहे, मृत्यु खोज पा नहीं रही है, एक ही जैसा नौ आया, अब कौन है इसकी मृत्यु करें समझ नहीं पा रहे, हार गए। तो सब परेशान होकर के गए, तो कोई निर्णय नहीं बन रहा था। तो नारायण भगवान ने कहा ऐसा करो, उसी मूर्ति के सामने जाकर के कहो कि वाह, जिस मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई आज तक संसार में किसी ने नहीं बनाया, और यहाँ तक कि मृत्यु के देवता को भी भ्रम पैदा हो जाता, ऐसा कौन महाभाग है जिसने बनाया। आ करके ऐसा बोलना शुरू कर दिया, तो प्रशंसा हुई, तो वो उछल पड़ा, मूर्ति से बाहर निकला, हम ही हैं जो ऐसी सुंदर मूर्ति बना। कहन बच्चा आवाज चला, जगत में कोई न कर माने, जगत में कोई न कर माने, जगत में कोई न संसार में जो भी आया है वो अवश्य जाएगा, अब चाहे जितना कोई प्रयास कर ले। इसीलिए हमारे संत ने और कहा, माया के